हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों क्लास 10 साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको अभी करवाएंगे, ये विज्ञान का, जो कि हर साल ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 नंबर में। ठीक है बच्चों, 5 नंबर का ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका समझिए जो भी क्वेश्चंस 5 नंबर वाला आएगा एक भी छूटने नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बट बच्चों ये सब क्वेश्चंस जो हम आपको करवा रहे हैं ये हर साल पूछे जाते हैं जेक बोर्ड में। ठीक है बच्चों, क्लास 10 विज्ञान का। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। तो विस्थापन अभिक्रिया जो क्या होता है बच्चों समझिएगा। विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहां एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद वहां स्थान ले ले लेता है। विस्थापन की इस क्रिया को अंग्रेजी में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे समझिए बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जेड जो है वो अभी सिंगल है। जेड क्या करता है, सी यू को यहाँ से हटा देता है और खुद यहाँ पे विस्थाप मतलब खुद यहाँ पे जेड प्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया इसी को कहते हैं कि एक क्या होता है, एक यौगिक दूसरे यौगिक में विस्थापित होके उसे द्विविस्थापित कर देता है, वो विस्थापित अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो रट जाना है क्वेश्चंस को बच्चों एकदम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आश्रित जल। ठीक है, आश्रित जल एकदम जो शुद्ध होता है, ठीक है, विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है। आश्रित जल जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता बच्चों, याद रखिएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चंस भी बन सकता है यहाँ से। जबकि वर्षा का जल क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए आश्रित जल शुद्ध होता है, ठीक है, जिसमें कि आयन नहीं होते हैं। आश्रित जल में बच्चों आयन नहीं होते हैं और आयन जल में आयन के उपस्थिति के कारण ही विद्युत उसमें ट्रेवल कर पाता है, यानी कि चल पाता है। ठीक है, तथा विद्युत का चालक आयनों द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि विद्युत का जो चालक है वो आयनों द्वारा ही होता है। आगे लिखता है वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं। वर्षा भी जो है होता है ना बच्चों, वर्षा का जल जब ऊपर से वो आता है तो क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित SO2 और Na2 गैस जल से मिलकर इसे अम्लीय बना देता है। ठीक है, वायुमंडल में ये SO2 NO2 मिलकर क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है ये। और ये क्या करता है, ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण विद्युत धारा का चालक होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। हम जो ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए बच्चों एकदम इजी वे में आपको हम समझा रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस है आंसर है बच्चों एकदम इजी वे में लिखे हैं ताकि आप इससे अच्छा से याद रख सके आप। ठीक है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं किए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे जो अमाशय में है बच्चों वो अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे पेट में एसिड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे भोजन को पचने में मदद करता है। यह हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका जो अम्ल की देखिए हमारे भोजन में हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, मौजूदा बैक्टीरिया को भी मारता है। ठीक है बच्चों, हमारे भोजन में जो किसी तरह का अगर बैक्टीरिया होता है तो वो अम्ल जो है ना बच्चों उस बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है बच्चों, ये सब 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आगे 4 नंबर क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको प्रतिवर्ती क्रिया समझना होगा। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वयं होती है।
जैसे कि स्वयं होते, जैसे आँख का जो पलक झपकना, ये सब स्वयं होता है। श्वास जो हम लोग लेते हैं बच्चों, वो स्वयं होता है, अपने होता है ना। तो वो सब ऐसी क्रिया जो हमारे बॉडी में अपने होती है, वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, और उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। पलक का झपकना, श्वास लेना, इन सब पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, ये हो जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसमें हम अपने अनुसार नियंत्रित और परिवर्तित कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा था बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया टहलने में क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में हमारा नियंत्रण नहीं रहता है और टहलने में हमारा नियंत्रण रहता है। ठीक है बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि अभिक्रिया होने पर ऊष्मा निकलता है। ठीक है बच्चों, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा यानी ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा उससे निकलने के अलावा वो सोखता है ऊर्जा को, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब याद कर लीजिएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 6, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्रचलन पैरामीटर होता है। उदाहरण के लिए अल्केन एक समजातीय श्रेणी, ठीक है, समजातीय श्रेणी है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यौगिक आते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को लिए मिल जाएगा बच्चों। आप अभी से ही याद कर लीजिए मेरा बात को, और क्वेश्चंस को भी आप याद कर लीजिए। विद्युत मोटर क्या है, इसके बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो आपको एक इस तरह का चित्र बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इस तरह सा एक चित्र बनाना पड़ेगा जो कि आपको स्कूल या फिर कॉलेज में कराए गए होंगे। ठीक है, विद्युत मोटर क्या है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है। विद्युत मोटर क्या है, इसके बनावट और कार्य, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट इसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना होगा, चित्र बनाना होगा बच्चों। देखिए, विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी क्षेत्र है जिसका द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया विद्युत मोटर क्या है। अब इसके बनावट, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसका अवतल ध्रुव खंडों के बीच लंबे तार की एक कुंडली होती है जिसे मोटर का आर्मेचर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आर्मेचर। ठीक है, ये है ना बच्चों, ये आर्मेचर देखिए इस तरह से ऐसे बना हुआ है, ये आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं बनावट में। आर्मेचर के दोनों छोर पर पीतल के खड़ित वलय R1 R2 जोड़े रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है, खंडित आर्मेचर में पीतल के, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में आप लोग। ठीक है, R1 R2 वलय के कार्बन के ब्रूसों में B1 B2। ठीक है, ब्रूस में देखिए यहाँ पे ब्रूस है, यहाँ पे देखिए ब्रूस। ठीक है, जोड़े रहते हैं B1 B2, इसे हल्का सा क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, कार्य कैसे करता है ये बच्चों, देखिए जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के ए बी तथा सी डी भुजाओं पर समान मान से किंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा ये प्रवलय समान है परंतु उनकी दिशाएं
विपरीत है। इसमें एक बलयुक्त बनता है जिसका कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। ठीक है, आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा पर चली जाती है और AB भुजा नीचे आ जाती है तब बलयों के स्थान भी बदल जाते हैं। अतः आर्मेचर पर लगा बलयुगम आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से, ठीक है, घुमाता रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर को और अच्छा से याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों, मनुष्य के श्वसन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाएं। तो देखिए बच्चों, ये एकदम 5 नंबर का इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आएगा जिसमें कि चित्र बनाने के लिए रहेगा और ऑप्शन में 2 से 3 आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। तो एक आप अगर याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, तो आप बहुत ही अच्छा से इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में बच्चों बनाने का। ठीक, और नाम आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-4 लिख देना है, आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। आपको डायग्राम बनाने, चित्र बनाने के लिए एक प्रश्न ज़रूर आएगा 5 नंबर का, और जिसमें कि वो ये प्रश्न ज़रूर से ज़रूर रहेगा। ठीक है बच्चों, और मैं करके 2-3 रहेगा, आप जो बना सके ये भी बना लीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लिंग निर्धारण का क्या तात्पर्य है? मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण यानी कि बच्चा जो है, माँ के जो गर्भ में बच्चा है वो क्या लड़का है या लड़की, वो कैसे निर्धारण होता है, कैसे मतलब लड़का लड़की का फॉर्मेट होता है। तो देखिए बच्चों, उत्तर समझिएगा। किसी शिशु के जन्म से पहले पूर्व उसके नर मादा, ठीक है, नर यानी लड़का और मादा होने का भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। तो लिंग निर्धारण क्या कहलाता है समझ गए? एक लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ लीजिए, समझ जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा बच्चों। आगे लिखा है, महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही मादा प्रकार के होते हैं। आप लोग को पता होगा बच्चों, मादा यानी महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो XX पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और पुरुषों में दो लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि पुरुषों में जो बच्चों गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र, वो XY होता है और महिलाओं में XX होता है। ठीक है, आगे बोलता है, पुरुष 2 प्रकार के गुणसूत्र बराबर मात्रा में उत्पन्न करता है। एक प्रकार के गुणसूत्र में X गुणसूत्र होता है और जबकि दूसरी प्रकार के शुक्राणु में Y गुणसूत्र रखते हैं। महिलाओं में एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें X गुणसूत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, जब महिलाओं में एक ही क्या रहता है, 2 होता है, X और X। तो अगर ये जो भी रिलीज होगा वो तो हमेशा X ही रहेगा ना, और पुरुषों में X और Y दोनों रिलीज होता है। अब आगे बोलता है, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में संयोग करता है तो X युग्मज लड़की का विकसित होता है। यानी जब X जाके जब पुरुषों से जब X गुणसूत्र महिलाओं में जाता है तो क्या होता है, लड़की। XX मिलके क्या बन जाता है, लड़की। आगे बोलता है, जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में निषेचित करता है तो XY युग्मज लड़के का विकसित होता है। यानी कि जब पुरुषों का Y गुणसूत्र X से जब मिलेगा तो क्या बनेगा, XY हो जाएगा लड़का और XX हो जाएगा लड़की। ठीक है बच्चों, तो ये अभी हम आपको जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं बच्चों, 9 क्वेश्चंस अभी करवाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। आप ठीक है, ऐसे ही हमारे चैनल पे इसी तरह का वीडियो आते रहेंगे बच्चों। सभी सब्जेक्ट का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में बच्चों